Hello, my dear students. Welcome back to Namaste English, your friendly space to learn English easily and confidently. In today's video, we are going back to the very basics of grammar, but the most important ones. We will learn how to form simple and correct English sentences using subject verb object pattern. Don't worry, if grammar feels difficult, I am going to break it down with fun examples, cute cartoons, and easy practice exercises that will make everything super clear. So, grab your notebook, sit back, and let's learn how to build perfect English sentences step by step. Are you ready? Let's begin. First of all, we should know that what is subject verb object. Yes, in short, it is called SVO. Subject, verb, object, it is a common way to arrange words in English sentences. Means एक तरीका है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए कि कैसे हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे, क्योंकि वर्ड्स को हम अगर प्रॉपर अरेंज करते हैं तो ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है. हिंदी में जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, वो किताब पढ़ती है, वो पढ़ती है किताब, किताब वो पढ़ती है. अब ये तीन पैटर्न हैं, इनमें आपको कौन सा सही लगता है? वह किताब पढ़ती है. ऑब्वियसली दिस इज़ द करेक्ट वन. तो वह क्या है? सब्जेक्ट है. किताब पढ़ती है, किताब ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना जो है वो वर्ब है. लेकिन ये तो हुआ हिंदी का पैटर्न. इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा अलग है. तो अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट पहले लाएंगे, वर्ब बाद में लाते हैं, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन ये तीनों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है. सो थिंक ऑफ इट एज द बेसिक. हु डिड मतलब किसने किया, व्हाट टू क्या किया, और किस पे असर हुआ, किसके लिए किया. तो यही तीनों चीज़ें हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. एक बार और सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आप देखिए. हु और What does the action is known as subject. मतलब जो काम करने वाला है वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है. तो जो करने वाला है वही सब्जेक्ट है, और वर्ब एक्शन जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन जो काम को रिसीव करने वाला है, रिसीवर, वही ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल, शी ईट्स एन एप्पल. वह एप्पल खाती है. शी जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है एक्शन ईट्स, और क्या है? एप्पल. अब सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में समझेंगे. सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन. सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कोई आदमी हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, और कर्ता जिसको कहते हैं, हिंदी में आपने सुना होगा कर्ता, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. इट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये जो है सब्जेक्ट जो है हमेशा स्टार्टिंग में सेंटेंस के होता है. एग्जाम्पल देख लीजिए. आई रीड बुक्स, द कैट स्लीप्स, रवि प्लेज फुटबॉल. ये तीन सेंटेंस में जो बोल्ड में है वो सारे सब्जेक्ट हैं. आई, द कैट, रवि, ये तीनों सब्जेक्ट हैं. एग्जाम्पल देखिए. दे वॉच अ मूवी. दे किसके लिए कहा गया? फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं. तो डूअर इसमें मोर देन वन पर्सन, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया. इट कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल ऑल्सो. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. वी लव म्यूज़िक. यहाँ भी प्लूरल का ही एग्जाम्पल दिया है. वी लव, लव इज़ द एक्शन, और क्या लव कर रहे हैं? म्यूज़िक. अब हम वर्ब की बात करते हैं. व्हाट एक्शन इज़ हैपनिंग. कौन सा काम हो रहा है, वही वर्ब है. द वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन. कोई भी काम को डिस्क्राइब करता है वर्ब, और द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के होने को भी हम वर्ब कहते हैं. अभी बाद में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आप समझ जाएंगे. इट टेल्स यू व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज़. मतलब वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है. अब एग्जाम्पल देखिए. द डॉग बार्क्ड. बार्किंग इज़ द एक्शन, बार्क्ड एक्शन है. व्हाट डिड द डॉग डू? बार्क्ड. तो ये आपका वर्ब हो गया. शी सिंग्स. What does she do? Sings. He is happy. अब यहाँ पे है being वाला वर्ब. He is happy. देखिए यहाँ एक्शन वर्ब नहीं है, वो क्या है? खुश है. is जो है यहाँ पे being वर्ब कहा जाता है. प्लूरल में are भी हो सकता है,
और पास्ट टेंस में वॉज, वेयर, इस तरह के जो वर्ब हैं ये बीइंग वाले वर्ब कहे जाते हैं. एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश. स्पीक इज द वर्ब. ही रीड्स अ बुक. रीड इज वर्ब. Many other examples you can see: want, try, look, ask, use, need, talk, work, start, help. So these are verbs. Object. अब हम देखते हैं what is object. Object receives the action of the verb. Object के ऊपर जो अभी जैसे he reads, आप देखिए पिक्चर में, तो रीडिंग क्या कर रहा है, किस चीज, उसकी रीडिंग किस पे जा रही है, बुक पे. तो बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है. इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इट आंसर्स द क्वेश्चन what और whom. जैसे आई रीड बुक्स. व्हाट डू आई रीड? बुक्स. तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. अब जब हम पुटिंग इट ऑल टुगेदर SVO को एक साथ लगाएंगे, यही पैटर्न है सब सेंटेंसेस फॉर्म करने का. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद और भी चीज़ें जो होंगी, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक्स मैंने आपको बताया है. सब्जेक्ट माई सिस्टर, वर्ब रीड्स, ऑब्जेक्ट बुक. माई सिस्टर रीड्स बुक्स. दूसरा है The cat chased the mouse. You can see in the picture Tom and Jerry. Tom जो है वो जेरी को चेस कर रहा है. तीसरा है we watch movies. we सब्जेक्ट है, वर्ब है watch, ऑब्जेक्ट है movies. Now can you identify the subject, verb and object? Yes, here is one sentence. It's your turn. Tom drinks coffee. Tom जो है वो कॉफ़ी पीता है. Now you have to find out in this sentence which one is subject, which one is verb and which one is object. Please give your answer in comment. Let's make sentences. For practice, I have given separate subjects, verb, objects. With the help of subject, verb, objects, now you can make sentences. It is drill for you. Recap. We will see the recap quickly. Subject, one who does the action. Verb, what the action is. And object, who or what receives the action. Example, she sings a song. So now you know how to form clear and simple English sentences using subject, verb, object structure. Remember, this is the foundation of good English, so keep practicing every day. If you enjoyed this video and learned something new, don't forget to like, share and subscribe Namaste English for more easy grammar and speaking practice. So drop a comment below with your own SVO sentences. I will reply. Till that time, keep smiling, keep learning. As always, Namaste English.